नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होगी। अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज याचिका पर करेगा सुनवाई। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करने के लिए कहा था और यूपी सरकार ने अब आदेश पर रोक की मांग की थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिक गई है। आज सुप्रीम कोर्ट नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुनवाई करेगा। वहीं सभा को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार रहेगा। यदि हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर देता है तो तत्काल चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी को भी आनन फानन में प्रत्याशियों की सूची जारी करनी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट यदि मोहलत दे देता है तो सपा सबसे पहले संगठन को मजबूत करेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा जुड़ गई है। प्रिया, जिस तरह से अब ये खबर है, क्योंकि जिस तरह से आज अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या कुछ निकल कर आ सकता है? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो पहले ही फैसला सुना दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव करा लिया जाए। अब जिसको चुनौती दी है यूपी सरकार ने। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो ये तस्वीर लगभग 12 बजे के बाद ही तय हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे सुनवाई है। यूपी सरकार की विशेष याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी और साथ ही देखिए बिंदुवार पक्ष रखने की पूरी तैयारी है। सरकार के मुताबिक अगर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि सभी पिछड़ों आरक्षणों को ध्यान में रखते हुए ही ये बात की गई है, लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो उसके द्वारा भी याचिका दायर की गई है, क्योंकि देखिए लगातार समाजवादी पार्टी जो है तंज कसती हुई इसमें नजर आ रही है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का फैसला ही सुप्रीम कोर्ट सेम रखता है तो तारीख जो है वो जल्दी आ जाएंगी, जिससे कि देखिए जो आगे की सूची उन्हें जारी करनी होगी। अगर कुछ बदलाव होता है तो अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तस्वीर जो है लगभग 12 बजे के बाद ही तय हो पाएगी। देखिए 12 बजे सुनवाई है, सुनवाई में जो भी समय लगेगा तो शायद देखिए लोगों को इंतजार भी है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए नगर निकाय चुनाव के जो समय सीमा अवधि है चुनावों की लगातार बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर चुनाव अभी होंगे या फिर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल प्रिया, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ओबीसी जो वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि कहा जाता है, दरकिनार नहीं किया जा सकता यूपी में, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है ओबीसी। और ऐसे में सरकार जानती है, बखूबी समझती है कि अगर ओबीसी को हमने इग्नोर किया या दरकिनार कर दिया उस वर्ग को, तो अच्छा खासा उन्हें इसका बहुत कह सकते हैं डिफिकल्टी हो सकती है आगे आगामी चुनाव में भी। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन सरकार की ओर से ये सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि सभी बिंदुओं को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इसका पालन भी किया है, क्योंकि पिछड़ों को आरक्षण देने में सभी नियमों का पालन किया है, ऐसा यूपी सरकार का कहना है। लेकिन ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का अनुरोध भी करेगी। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो देखिए इसके लिए मंगलवार को ही नगर विकास के अधिकारी पूरे दिन तैयारियों में जुटे रहे, क्योंकि देखिए दोनों की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए समाजवादी पार्टी ने जो याचिका दायर की है, अब उसमें देखना होगा क्या हाई कोर्ट के फैसले को सुरक्षित यहाँ पर रखा जाएगा या फिर इसमें कोई बदलाव देखा जाएगा। लेकिन देखिए अगर तस्वीर बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि देखिए अभी जो चुनाव है फिर समाजवादी पार्टी को उसकी जो लिस्ट है जल्दी से जारी करनी होगी। अगर तारीख बढ़ती है तो उसके लिए उसे अपनी पार्टी को और मजबूत करना होगा, क्योंकि देखिए नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो है विपक्ष में तंज कसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिया, और ऐसे में आपने बात जब कर ही दी है सपा की, तो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि विपक्षी जो दल है अब एक के बाद एक हमला और निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पर, और ये भी कह दिया गया है, कई पार्टियों ने ये भी कहा है कि ओबीसी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, पिछड़ों के साथ अन्याय करती है बीजेपी की सरकार। और ऐसे में किस तरह से बीजेपी की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं, और ऐसे में आज ये जो सुनवाई है कितने मायनों में अहम बताई जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पार्टियों की तो लगातार एक दूसरे पर जो तंज तो कसे ही जाते हैं, लेकिन देखिए ओबीसी का आरक्षण जो रद्द किया गया उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी उसको लेकर देखिए यहाँ पर समाजवादी के कुछ लोग यहाँ पर भी पहुंचे हैं, उनकी तरफ से याचिका भी दायर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखो अगर हम बात करें सरकार की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछड़े वर्ग को उन्होंने ध्यान में रखते हुए ही इसका फैसला लिया है। लेकिन अभी तस्वीर देखिए जब साफ होगी तो इसमें तस्वीर ये भी साफ हो जाएगी कि आखिर फैसला किसके पक्ष में जा रहा है। क्या जो हाई कोर्ट ने कहा था वही यहाँ पर देखने को मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट कुछ नया यहाँ पर सुनवाई के दौरान करेगा, अब ये हमें तस्वीरों से पता चलेगा। जब हालांकि 12 बजे यहाँ पर तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, 12 बजे सुनवाई है, लेकिन फिर भी देखिए तस्वीर यही रहेगी कि अगर मान लीजिए फैसला पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी जो लगातार तंज कस रही है, अगर तस्वीर यहाँ पर बदलती है तो पार्टी को अपने ऊपर और काम करना होगा, अपने संगठन को और मजबूत बनाना होगा। जी ठीक है प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। कुछ देर में कानपुर कोर्ट पहुंचेंगे इरफान सोलंकी। आपको बता दें कि कन्नौज से कानपुर कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं इरफान सोलंकी। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराजापुर से देर रात लाया गया था कन्नौज जेल और रात को जेल में रुकने के बाद आज पहुंचेंगे कानपुर कोर्ट। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। कन्नौज में कानपुर, जिस तरह से महाराजपुर से देर रात उन्हें लाया गया था कन्नौज जेल, रात को जेल में रुकने के बाद आज कानपुर कोर्ट पहुंचेंगे। आपको ये भी बताते हैं कि कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल जो तैनाती की गई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी को लेकर आज कोर्ट में पेशी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की कुछ देर में ही शुरू होगी, क्योंकि पहुंच रहे हैं इरफान सोलंकी वहां पर कोर्ट में सुनवाई के लिए। पेशी है आज उनकी। महाराजपुर से देर रात उन्हें लाया गया था और आज कन्नौज जेल से निकलकर इरफान सोलंकी कोर्ट में पहुंचेंगे। कोर्ट में पेशी होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी पुलिस बल तैनात की गई है, क्योंकि इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी है। कुछ देर में कानपुर कोर्ट पहुंचेंगे इरफान सोलंकी। रात को जेल में रुकने के बाद आज कोर्ट में, कानपुर कोर्ट में उनकी पेशी होगी। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामजी शर्मा जुड़ गए। रामजी, जिस तरह से आज कोर्ट में पेशी होगी इरफान सोलंकी की, क्या कुछ अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा सकते हैं? आप तो ताज़ी की हमारी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी है पर एक आरोप लगा रहा था कि महिला के प्लाट पर कब्जा करके आग देने का प्रयास किया। उस पूरे मामले में जब फरियाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उन पर कार्रवाई शुरू की, तो ऐसे में पुलिस से बचने के लिए इरफान सोलंकी ने कई फर्जी तरीके दस्तावेज तैयार करे और तैयार होकर कानपुर से का देश से भागने के प्रयास की। इस पूरे मामले में जब ग्वालटोई थाने में जांच हुई तो उन पर एक मुकदमा वहां दर्ज हुआ। ऐसे में लगातार जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो कार्रवाई के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते गए जो उन पर लगातार शिकंजा कसता चला गया। ऐसे में एक मामला और सामने आया कि जाजमऊ क्षेत्र में रहने वाले एक वकील हैं जो काफी बड़े व्यापारी है, जिनसे रंगदारी और वसूली मांगने का मामला सामने आया, जिस पर ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने पूरे मामले की जांच की तो तथ्य सामने आया। साक्ष्य मिलने पर उन पर जाजमऊ थाने पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस मुकदमा दर्ज होने के बाद उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। ऐसे में उसी मामले को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी उनको उनकी पेशी होनी, क्योंकि इससे पहले जब कानपुर जेल में यहाँ पर बंद थे तो यहाँ से आम तरीके की आशंकाओं को देखते हुए उनको महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आज उनको पेशी को देखते हुए पहले देर रात उन्हें महाराजगंज से पहले कन्नौज जेल में स्टे कराया गया और कन्नौज जेल में रुकने के बाद आज वो वहाँ से निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये कानपुर कोर्ट पहुंचेंगे, एमपी एमएलए कोर्ट में, जहाँ पर उनकी पेशी होनी है, वहाँ पर सुनवाई होनी है। इसके साथ ही जो उनका भाई है रिजवान सोलंकी, उसको कुछ देर पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है। कोर्ट में लाया गया है जहाँ पर उसकी पेशी होनी है। फिलहाल इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनके आने का इंतजार किया जाए। उनके आने के बाद ठीक है राम जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इरफान सोलंकी पहुंच गए हैं या फिर कब तक पहुंच सकते हैं कोर्ट?
जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराजगंज जो जेल है कानपुर कोर्ट से काफी दूर है, तो ऐसे में देर रात को महाराजगंज जेल से चले थे और कन्नौज जेल जो रास्ते में पड़ता उनको वहां पर देर रात रोका गया और वहीं जेल में रात भर रहे। आज सुबह उनको उनकी जो की मौजूदगी में उनको कानपुर कोर्ट लाया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कुछ देर में जो इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और जो आरोपी हैं रंगदारी मांगने पर, वो कुछ देर में कोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन उनका भाई जो उनके साथ नामजद है रिजवान सोलंकी, उसको कोर्ट लाया जा चुका है और सिर्फ इरफान सोलंकी का इंतजार हो रहा है। जब उनके आने के बाद दोनों भाइयों को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी राम जी, भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है इरफान सोलंकी की पेशी को लेकर के, क्या कुछ तस्वीरें कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कानपुर कोर्ट में सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जिससे किसी तरह कोई अनहोनी या किसी तरह कोई विवाद ना हो सके। क्योंकि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के विधायक को जब गिरफ्तार किया गया था, तो उनके समर्थक सैकड़ों की तादाद में समर्थक कमिश्नर आवास पहुंचे थे, उसके पुलिस लाइन पहुंचे थे। इसको देखते हुए किसी तरह का कोई विवाद ना हो सके या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कोई उग्र प्रदर्शन न कर सके, इसको देखते हुए कानपुर कोर्ट को में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। हर चौराहे पर हर कोने पर पुलिस फोर्स तैनात, इसके साथ ही छतों पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कि किसी तरह की कोई हरकत कोई करता है तो उस पर शिकंजा कसा सके, उस पर जो पुलिस पर कार्रवाई है वो की जा सके। राम जी, आज पेशी होनी है, किस तरह से उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि पेशी में तमाम वो दलीलें सामने पेश की जाएंगी। क्या कुछ उनके जो मुकदमे जिसके तहत आज सुनवाई होनी है, जिसके तहत आज पेशी होगी उनकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी, उन पर लगातार पुलिस का जो शिकंजा है कसता जा रहा है। उन पर कई मामले, अब तक 13 मुकदमे उन पर दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 2 पे चार्जशीट लग गई है और 2 पे चार्जशीट लगनी बाकी है। जो जब जाजमू क्षेत्र थाने में जब उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर, तो वो कानपुर से फरार होने के कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। उन दस्तावेज से साक्ष्य मिले, आधार कार्ड, पासपोर्ट जो बनाया गया था, उसका मुकदमा ग्वालटोली में दर्ज किया गया था, जिसका जो इरफान सोलंकी के वकील है, उन्होंने कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। उस जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राम जी। वहीं लखनऊ में यूपी में ठंड को, शीतलहर को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी दी गई है। चुभने वाली हवाओं से रहना होगा सावधान, ये सीधे तौर पर कहना है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के हर जिले में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र ने यूपी में अलर्ट जारी किया है। 3 से लेकर 7 जनवरी तक अलर्ट पर है यूपी। उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरा और शीतलहर से अब मुश्किलें और बढ़ सकती है। 7 जनवरी तक शीतलहर से और अधिक मुश्किलें बढ़ सकती है। उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरा और शीतलहर से अब लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। चुभने वाली हवाओं से भी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग एक के बाद एक अलर्ट जारी कर रहा है, जिससे कि तमाम वो जिले यूपी के जहां पर कोहरे को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं आगरा जिले में 2 दिन से कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने गरीब फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए सरकार ने नगर निगम और नगर पंचायत के अधिकारियों को रैन बसेरों को शुरू कराने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। बता दें कि आगरा में खेरागढ़ नगर पंचायत में फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से रैन बसेरा शुरू कराया गया है, जिसमें कि गरीब लोग रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह जाग कर अपनी मजदूरी करते हैं। जिनके पास खुद का घर नहीं है, वही देर रात में रैन बसेरे में जाकर रुककर अपनी रात बिताते हैं। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता जोगेंद्र सिंह ने खेरागढ़ नगर पंचायत में बनाए गए रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया। आपको दिखाते हैं। खेरागढ़ नगर पंचायत में रैन बसेरे का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची है न्यूज़ 1 इंडिया की टीम, जहां आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जांच पड़ताल करेगी कि रैन बसेरे में जिला अधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं रैन बसेरे का ये प्रवेश द्वार है, जहां हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देखते हैं कि अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह का अलाव जलाया गया है। अलाव में तमाम लोग
बैठे भी हैं। अगर पंचायत में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आप अलाव पे बैठे हैं और बाकी की ठंड में जैसे इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बढ़िया व्यवस्था है, खूब तापने के लिए लकड़ी है यहाँ पे और सब पानी की सुविधा है, सब रहने की भी है, खाना पीना चाय वगैरह भी मिल जाता है यहाँ पे, तो बढ़िया सुविधा है यहाँ पे। हमारे साथ और भी लोग हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं रैन बसेरे के अंदर? जी यहाँ पे तो सारी व्यवस्थाएं हैं। वैसे तो आँच जलाते हैं यहाँ पे, तालाब है और रजाई गद्दे भी हैं। सुबह चाय नाश्ते में चाय और बिस्कुट भी मिलते हैं तथा पानी है, शुद्ध पानी, सारी चीज़ें सुविधा है। मेरे साथ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि अंदर भी दिखाएं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पीने के लिए कैंपर लगाया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है और यहाँ रियलिटी चेक किया गया है, तो तमाम चीज़ें, यहाँ सैनिटाइजर भी है, मास्क भी हैं और लोग जो हैं इस समय सोए हुए हैं, इनसे भी जानकारी करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएँ मुहैया कराई जाती हैं। बसेरे में क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं और आप कितने दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं? सर हमें करीब काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे रुके हुए। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हमें खाने के लिए सामने से खाना मिलता है, सुबह चाय पानी मिलती है सुबह जल्दी, वो अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हमारे साथ हैं जो रैन बसेरे के इंचार्ज हैं, इनसे भी जानकारी करते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। रैन बसेरे में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी, जैसे रात्रि में लोग फंस जाते हैं या गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, वो आकर यहाँ पर रात बिताते हैं सर। यहाँ बाथरूम, लैट्रिन, पीने का व्यवस्था, पानी का, खाने का, सुबह चाय पानी व्यवस्था सब कुछ है। महिला कक्ष भी देख रहे हैं आप, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। या महिलाएं भी रैन बसेरे में जो विचित्र हैं या इस तरह की जो कस्बे में जहाँ फुटपाथ पर सोती हैं, उन लोग महिलाओं के लिए भी क्या सर व्यवस्था तो है ना, रूम बना हुआ है सर। महिलाएं नहीं आती हैं? आती नहीं सर। और तमाम व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम चीज़ों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। अपने सहयोगी के साथ जोगेंद्र सिंह, न्यूज़1 इंडिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में अज्ञात महिला का शव बना है पहेली। 2 दिन बीत जाने पर भी अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। 2 जनवरी को ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर युवती का शव मिला था। पहचान छुपाने के लिए गाड़ी से कुचला गया था सिर। आपको बता दें कि पुलिस अब महिला की शिनाख्त के लिए जगह जगह पर पोस्टर लगा रही है। दादरी थाना क्षेत्र में मिला था सिर कटा हुआ शव। अभी तक महिला की पहचान नहीं की कर जा पाई है। ग्रेटर नोएडा में अज्ञात महिला का शव अब पहेली बन गया है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिर ये महिला है कौन, कहां से आई। पहचान छुपाने के लिए सिर भी कुचल दिया गया था गाड़ी से सिर कुचला हुआ शव। ग्रेटर नोएडा में अज्ञात शव मिला है अज्ञात महिला का। पहचान छुपाने के लिए गाड़ी से कुचला गया था सिर, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके। महिला की पहचान हो जाती तो इससे जांच आगे बढ़ सकती थी। यदि पुलिस के संज्ञान में ये मामला आता, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए गाड़ी से सिर कुचल दिया गया महिला का। 2 जनवरी को ईस्टर्न पेरिफेरल पर उसका अज्ञात महिला का शव मिला और अभी तक वो पहेली बना हुआ है कि आखिर वो महिला है कौन, उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं की जा सकी है। ग्रेटर नोएडा में अज्ञात महिला का शव मिला। अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा जुड़ गए। प्रिया, अब 2 दिन से महिला का शव मिला था ईस्टर्न पेरिफेरल पर और अभी तक शिनाख्त नहीं की जा सकी है। महिला कौन थी, ये पूरी पहेली बन गई है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा में अज्ञात महिला का शव मिला था ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर, लेकिन अब वो पहेली बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 2 दिन बीत जाने पर भी कोई महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि हत्या है या हादसा। अभी कोई भी गुत्थी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए 2 जनवरी को ये शव मिला था युवती का। पहचान छुपाने के लिए गाड़ी से सिर के जो उसका महिला का सिर था उसको कुचल दिया गया था। पुलिस अब महिला की शिनाख्त के लिए जगह जगह पोस्टर लगा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मेरठ बागपत बुलंदशहर पानीपत में पोस्टर लगाकर जानकारी की जा रही है कि आखिर महिला कहां की रहने वाली है, क्योंकि अभी कोई भी सुराग पुलिस को नहीं पाया है कि जो पुलिस उसकी शिनाख्त कर सके। तो देखिए पुलिस की तरफ से अपनी कोशिश की जा रही है लगातार। देखिए छानबीन पहले आसपास के एरियो में की गई, अब इसके दूर दराज अलग अलग क्षेत्रों में उसकी छानबीन की जा रही है। देखना होगा कि पुलिस को ये हत्या है या कोई साजिश थी, अब क्या तस्वीरों में साफ निकलकर अभी आएगा। प्रिया, क्या कुछ अभी तक जांच में आ पाया है कि आगे कितनी जांच बढ़ पाई है पुलिस की? जी बिल्कुल, देखिए जो दादरी
पुलिस का ये मामला था दादरी थाने का, जहाँ पर पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कि आखिर महिला यहाँ पर ईस्टर्न टेरिटरी पे कैसे पहुंची, क्या वो हत्या है या कोई साजिश है। और देखिए लगातार पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में प्रयास किया, लेकिन कोई भी शिनाख्त महिला की नहीं हो पाई। अब देखिए लगातार पुलिस जो है अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। तो हम जिला ट्रांसपोर्ट की बात करें, बुलंदशहर पानीपत में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें टोल टैक्स पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से महिला की शिनाख्त हो पाए और उसके घर वालों तक पहुंच पाए। लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है कि कोई भी सुराग मिला हो। जी ठीक है प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।